एरर फाइंडिंग का सेट 9 करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के 5 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। यहाँ पर एक पर्सन है ही, जिसका कंपैरिजन किसी बॉय से करा जा रहा है, मतलब एक लड़का है जिसका कंपैरिजन दूसरे बॉय से करा जा रहा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। अब जब कंपैरेटिव कंपेयर हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो दो सेम चीज़ों में कंपैरिजन होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी के बाद लगेगा एनी अदर। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एनी के बाद हमेशा क्या आएगा, अदर। तो ये बनेगा ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। Anil ought not to have ought to tell me your secret but he did। इसके अंदर क्या होता है, देखो, ought टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जब हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट टाइम की ought टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जब हम पास्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ चेक करना है कि सेंटेंस के अंदर पास्ट की बात करी गई या प्रेजेंट की। अगर पास्ट की बात करी गई होगी तो हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट की बात होगी तो नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर बट ही डिड, पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है, इसलिए क्या बनेगा, अनिल और नॉट टू हैव, टेल का वर्ब में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो यहाँ होगा हैव टोल्ड। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अनिल और नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट बट ही डिड। ठीक है, यहाँ देखो, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। उसने अगर मैं वो होता तो मैं उस ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये हमेशा बस जिस पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, तो यहाँ पे इफ़ आई वर शी, इफ़ आई वर ही ऐसे आता है, हिम नहीं आएगा। तो ये बनेगा इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। What the nation needs is people of character। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी जगह क्या आएगा, आर, पीपल ऑफ कैरेक्टर। और इस चीज़ को एक एक तरह से ऐसे समझो, देखो क्या होता है कि जब व्हाट के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट विच, वर्ब जो होता है यहाँ पे सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे दूस विच की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। कहने का क्या सेंस है, इस चीज़ को समझो। जैसे मेरे पास वॉट है, वॉट अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, दैट विच के सेंस में बात कर रहा है, तो हम वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। लेकिन हम वॉट के सेंस में दूस विच यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्ब को क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल चीज देखो, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, वी शैल नॉट नीड एनी पेन, what we have is quite different। ठीक है, तो यहाँ पर we shall not need any pen सिंगुलर, what we have is a quite different। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो what we have is यहाँ पे चीज़ आ गई, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के बारे में बात हो रही है। तो हम जिस चीज़ के संबंध मतलब वॉट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वॉट यहाँ पे किस चीज़ के लिए हो रहा है, दैट विच, वॉट है ना, दैट विच इस पेन के बारे में बोल रहा है कि वॉट दैट विच। तो यहाँ पे क्या है, पेन, एनी पेन, तो एक चीज़, तो यहाँ पे वर्ब क्या रहा, सिंगुलर। वैसे ही अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, यू need not get any more pages। ठीक है, और what we have are quite enough।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेजेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा, वॉट, क्योंकि ये किसके सेंस में बात कर रहा है, पेजेस के सेंस में, और पेजेस एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया वर्ब प्लूरल। अब इसी चीज़ को सेंटेंस में देखते हैं। वॉट द नेशन नीड्स पीपल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे नेशन की किस चीज़ में, पीपल ऑफ कैरेक्टर, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, कैरेक्टर की बात हो रही है। तो नेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, पीपल, पीपल बहुत सारे पीपल के बारे में बात हो रही है जो कैरेक्टर वाले हों, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो, कैरेक्टर हो, मतलब एक तरह से ये सेइंग ही है कि पीपल ऑफ कैरेक्टर होना भी चाहिए लोगों में। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात करी जा रही है। Now we come to the important question of where this great swarm of galaxies have come from। तो यहाँ पे देखो, now we come to the important questions of where these great swarms of galaxies have come from। देखो यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ येलो से, ये दिख रहा है ग्रेट स्वार्म ऑफ गैलेक्सी, हमें गैलेक्सी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ग्रेट स्वार्म मतलब जो गैलेक्सी, मतलब एक तरह से यहाँ पे ये स्वार्म की बात हो रही है, यहाँ पे ना एक झुंड की, और वो किसका है, गैलेक्सी का, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्वार्म। तो इसलिए यहाँ पे ये तो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो ये हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़। तो इसलिए अगर हम बोल रहे हैं तो ये इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टू वेयर दिस ग्रेट स्वार्म्स ऑफ गैलेक्सीज हैज़ कम फ्रॉम। ओके, क्योंकि ग्रेट स्वार्म के बारे में बात करिए जो किसका, गैलेक्सी का, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ये चीज़ है, स्वार्म है, और स्वार्म एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इसलिए हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़। डन, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।